हम किसी की शादी में गए सजे धजे तो थोड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सब कारण दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो कहने की बात यह है कि भगवान को भगवान किसने बनाया? उनके गुणों ने बनाया। उनके गुण में से एक सबसे बड़ा गुण है विवेक। तो भगवान के सारे अवतार में ये गुण होता है। विवेक का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाऊं। महाभारत में अभिमन्यु अभिमन्यु जब मरने वाला था या मरने के लेवल पे पहुंच गया था, सब लोगों ने उनको मारा बाण से और पूरा लहूलुहान हो गया और मरने वाला था। तो वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, उधर दूर थोड़ा ऐसा पानी था, मतलब जमीन में थोड़ा पानी था। तो मरते हुए इंसान को पानी चाहिए, अभिमन्यु ने पानी मांगा, दुर्योधन से मांगा, दुशासन से मांगा, किसी ने भी। दुर्योधन तो हंस रहा था जोर जोर से क्योंकि वो मर रहा है। दुर्योधन ने पानी नहीं दिया, दुशासन ने पानी नहीं दिया। कोई भी लोग, वहां पे अच्छे लोग भी पानी देने को रेडी नहीं हो रहे थे। जैसे कि द्रोणाचार्य को लगा कि मैं पानी दूंगा तो ये दुर्योधन मेरे पे गुस्सा करेगा और मेरे को नमक का फर्ज निभाना है। तो द्रोणाचार्य ने भी पानी नहीं दिया। दानवीर कर्ण, जिसको लोग दान, सब कुछ दान करने के लिए इतना पॉपुलर था, उसने भी अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि उसको लगा कि मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा और दोस्त को लगेगा कि मैं पांडवों की तरफ हूं, तो दोस्त नाराज ना हो जाए करके मैं अभिमन्यु को पानी नहीं दूंगा। अंदर से उसको बुरा लग रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। आपको पता है, उसके सारे अच्छे कर्म यहाँ पे खत्म हो गए, क्योंकि जब उसको जो करना जरूरी था वो उसने नहीं किया, तो उसके सारे पुण्य कर्म खत्म। और सारे पुण्य कर्म खत्म हुए तभी जाके वो अर्जुन के हाथों से मरा, नहीं तो वो मरता नहीं, क्योंकि उसने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए थे कि अर्जुन को, कर्ण को मारना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बुद्धि कर्मों के हिसाब से चलती है। जब मरते हुए इंसान को पानी देना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म कहते हैं, और व्यक्ति ने मरते हुए इंसान को पानी नहीं दिया, मतलब सारे पुण्य कर्म खत्म हो। तो ये स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है कि जब जो चीज करना जरूरी है, आप किसी का मत सोचो कि ये मेरा दोस्त है, उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। जो जरूरी है, जो चीज करने के लिए आप धरती पे आए हो, वो चीज आप किसी से भी डरो नहीं, किसी की भी हिचक मत रखो, किसी की भी परवाह ना करो। आपके मन में कोई दुविधा ना हो और आप करो। ये चीज जब आप करते हो, हर समय हर वक्त आप इस तरीके से जीने लगते हो, इसको कहते हैं विवेक। देखो कितना समझाना इसको मुश्किल। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई सिखाते हैं इस तरीके से कि विवेक क्या होता है। अभी देखो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ मॉडर्न जमाने का, आपको समझेगा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, राइट? तो सारे 90% बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और अलग अलग स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्यूशन टीचर सिखा देगी ना। लेकिन गरीब बच्चों स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते, तो ट्यूशन की फीस कैसे भरेंगे? लेकिन वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो स्कूल की टीचर जो होती है, वो जानबूझ के, कुछ कुछ टीचर, सारे ऐसे नहीं होते, मैथ्स अच्छे से समझाते नहीं है, या तो ये देखते नहीं है कि सबको समझ में आए, बस कैसे तैसे बता दिया तो 4-5 बच्चों को समझ में आया, बाकी ट्यूशन में समझ लेंगे। और कुछ जो गरीब होते हैं, जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, उनको समझ में नहीं आया। तो मेरी बेटी को मैंने ये बोला, देखो ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, कोई बात, जब ये गुण आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, कब आप कोई भी चीज आप झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ये कृष्ण के गुण जब डेवलप होने लगते हैं किसी के जीवन में, तो सच्ची बात बताता हूँ कि मेरी बेटी ट्यूशन नहीं जाती थी, अभी सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में आई है, तो सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन जाती है, लेकिन ये पिछले साल की बात है।
8th स्टैंडर्ड। तो 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी ट्यूशन नहीं गई वो, और मैं उसको बोलता था कि ट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्लास में तू अच्छे से ध्यान देना, तुझे सिखाएंगे। तो हुआ क्या कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, टीचर अच्छे से नहीं सिखा रही थी या समझ में नहीं आ रहा था मैथ्स, और बाकी लोग तो ट्यूशन जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं। लेकिन मैंने मेरी बेटी को क्या बोला कि तुम्हें हिम्मत करके, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो तुझे टीचर को जाके बोलना जरूरी है। ये मत सोचना कि टीचर क्या बोलेगी, क्या डांटेगी, क्या चिल्लाएगी, क्या करेगी, लेकिन तुझे अपने दिल में जो है वो जाके बोलना जरूरी है। तो उसको इतना सिखाया, उसको मोटिवेट किया, उसने जाके टीचर को बोला कि मैडम मेरे को, मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ, मुझे सिर्फ क्लास से ही समझ में आता है, आपको मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो टीचर मानी नहीं, क्योंकि वो टीचर बोलती है कि नहीं बाकी सब बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, तू ही बोल रही है। टीचर नहीं मानी। तो मैंने बोला तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ चलूंगा, सुपरवाइजर के पास चलेंगे, लेकिन बोलना तुझे है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लड़ाई तेरी है, तुझे लड़नी है। देखो यहाँ पे महाभारत की लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अर्जुन की लड़ाई है, कृष्ण की लड़ाई नहीं है। कृष्ण उसको गाइड कर रहे हैं कि लड़ना तुझे है। तो मैंने उसको बोला मैं खड़े रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, बोलना तुझे ही। फिर सुपरवाइजर के पास गए, सुपरवाइजर बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे उनके पास जाने को डरते हैं, सब डरते हैं। लेकिन मैंने उसको बोला तू डरना मत, मैं हूं। तो उधर जाके उसने उसकी सुपरवाइजर को भी बोला, और सुपरवाइजर को अच्छा लगा। उसने बोला तुम ट्यूशन नहीं जाती हो और इतना अच्छा तुम फर्स्ट आती हो क्लास में, इतना अच्छा परफॉर्म करती हो, तो जरूर मैडम से मैं बात करूंगी कि ये तो गलत हो रहा है। तो सुपरवाइजर ने वो ट्यूशन टीचर को बोला कि दूसरी जो क्लास की टीचर है वो एक्स्ट्रा क्लास लेगी जिनको ये नहीं समझा है, और तो मेरी बेटी का भला हुआ और बाकी बच्चों का भी भला हो गया। इसको कहते हैं विवेक कला को डेवलप करवाना, बच्चों में विवेक गुण को डेवलप करना। तो विवेक क्या होता है? जब जो चीज करना और बोलना जरूरी है, अपने सारे अंदर के पैटर्न्स को साइड में रखो और वो करो, इसको विवेक कहते हैं। अभी देखो आप लोग को 1000 क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे पता चले कि जो मैं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो सच है, सही है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये लेवल पे जाना थोड़ा कठिन है, इसके लिए भगवान के गुण डेवलप इतनी आसानी से नहीं होते। लेकिन अगर आपको समझ में भी आ गया ना, लेकिन मैं आपको एक एक्सरसाइज करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे ताकि ये कला धीरे धीरे आप में डेवलप। ओके, देखो अभी आपको समझ में आएगा कि मेरी लड़की क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसके अंदर डर की पैटर्न है, टीचर क्या बोलेगी, टीचर क्या सोचेगी। तो अभी आप क्वेश्चन पूछो अपने आप को कि क्या आप अपने मन की बात सभी को बोल सकते हो? आपकी सासू माँ, आपके पति, आपके जो भी है, समाज के लोग, हायर लेवल के लोग, मन की बात बोल सकते हो? अगर नहीं बोल पाते हो तो हमारे अंदर भी वो हिचक, डर, फिकर की पैटर्न है। लेकिन कृष्ण में ऐसी कोई पैटर्न नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन बैठा है। उनके मन में या जो करना जरूरी है, जब करना जरूरी है, वो बिंदास करते थे। इसके लिए तो वो भगवान है ना, इसके लिए ही तो वो दुनिया से अलग है। मैं नहीं बोलता हूं कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो भगवान का 5% तो बन सकते हैं, 10% तो बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कि एक चुटकी में तो इतना बड़ा लेवल पे नहीं पहुंचा है ना। उन्होंने कितने, जब वो यंग थे, स्कूल में थे, तब से वो आरएसएस और अलग अलग जगह पे बहुत कुछ सीख रहे थे। हमको पता भी नहीं उन्होंने कितने साल क्या क्या सीखा। 40 साल कुछ ना कुछ सीख रहे थे। वो प्रधानमंत्री बने तब उनकी उम्र कितनी थी? 40 के ऊपर थी, तब तक कुछ ना कुछ सीख रहे थे वो। 40 के ऊपर नहीं, 50 के ऊपर थी उनकी उम्र, प्रधानमंत्री बने तब। तो कहने की बात यह है कि सीखने से गुण डेवलप होते हैं। आप विवेकानंद को ऐसा समझते हो कि वो एक चुटकी में विवेकानंद बने? नहीं। तो आपके बच्चों को आप अभी से डेवलप करना चालू करो। 10 साल, 15 साल, 6 साल, देखो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है।
कोई 5 साल में गुण डेवलप कर लेगा, कोई 2 साल में कर लेगा, कोई 10 साल में करेगा, कोई 15 साल में करेगा। लेकिन अगर आपने उनको नहीं करवाया तो आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, माता पिता का धर्म नहीं निभा रहे। तो अगर आपने अपना धर्म नहीं निभाया तो बच्चे अगर बिगड़ेंगे, बच्चों को तकलीफ आएगी, बच्चे दुखी होंगे, तो वो कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे। सिंपल सी बात। अगर आपकी बेटी दुखी है और उधर से ससुराल से फोन करती है तो दुख किसको होगा? आपको होगा। आपको कर्म भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको विवेक गुण नहीं सिखाया।